हिप या ग्रोइन में पेन हो रहा है, कहीं ये फीमोरल एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट तो नहीं है दोस्तों। आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मानू बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर। तो दोस्तों कई बार यंग पेशेंट्स मेरे पास आके कंप्लेन करते हैं कि सर जब हम गेम खेलते हैं, जब रनिंग करते हैं, हाई एंड एक्टिविटी करते हैं तो हमारे हिप में स्पेशली ग्रोइन जो अंदर की तरफ है वहाँ पे पेन होता है। या फिर पेन जब हो रहा है जब आप लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, जैसे बहुत लंबे समय तक आप कार में बैठे हैं, बहुत लंबे समय तक आप कोई मैच देख रहे हैं बैठ के, और तब आपके हिप के अंदर पेन होने लगे, तो कहीं ये फीमोरल एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट तो नहीं। आखिर FAI क्या होता है, क्यों डेवलप होता है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या टेस्ट हैं पता करने की कि आपको FAI है या नहीं है, घर पे बैठे बैठे इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इस सब्जेक्ट की सारी जानकारी आपको मिल जाए। सो दोस्तों FAI डेवलप क्यों हो रहा है वो पता करना मुश्किल है। बहुत बार माना जाता है कि जो ग्रोइंग एज के साथ साथ FAI डेवलप हो जाता है। इसके अंदर जब बहुत लंबे समय आप बैठते हो या फिर आप कोई हाई एंड एक्टिविटी करते हो तो आपको हिप में पेन होता है, मेनली ग्रोइन रीजन के अंदर। FAI के अंदर दोस्तों हड्डी बढ़ जाती है। अगर आप अपने हिप जॉइंट को देखो तो उसमें एसिटेबुलम रहता है, एसिटेबुलम में फीमोरल हेड रहता है। सो FAI जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहला है कैम। कैम के अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो फीमर हेड है वहाँ पे एक बम्प निकल जाता है, तो वहाँ अगर फीमर हेड पे बम्प निकलेगा कैम लीजन, तो वो जब आप मूवमेंट करोगे तो जो लेब्रम है आपका चुभेगा और वो दर्द करेगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हिप जॉइंट क्या होता है और नॉर्मल एनाटॉमी कैसी होती है। दोस्तों हिप जॉइंट के अंदर हमारा एसिटेबुलम होता है और पी होता है जो उसमें आर्टिकुलेट करते हैं। बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। इसके अंदर एक कार्टिलेज की लेयर होती है जो इसको कुशनिंग देती है। कार्टिलेज की लेयर एसिटेबुलम के ऊपर भी होती है और फीमोरल हेड के ऊपर भी होती है। और जो एसिटेबुलम होता है उसके एजेस पे हमारे दोस्तों होता है लेब्रम, जो उसको स्टेबिलिटी देता है और उसको हेल्दी रखने और कुशनिंग के काम में करता है। जब इम्पिंजमेंट होने लगता है, जब बच्चा ग्रो कर रहा है तो कई बार उसमें इम्पिंजमेंट हो सकता है और इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। इम्पिंजमेंट जो पहले तरीका होता है दोस्तों उसका नाम है कैम, CAM इम्पिंजमेंट। इसके अंदर जो फीमोरल हेड होता है उसके ऊपर की हड्डी बढ़ जाती है। दूसरे तरह का इम्पिंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं पिंसर। इसके अंदर दोस्तों जो एसिटेबुलम होता है उसकी हड्डी बढ़ जाती है। अब अगर कैम इम्पिंजमेंट होगा और ये फीमोरल हेड की हड्डी बढ़ जाएगी तो जब मूवमेंट करेंगे तो हमारा जो लेब्रम है वो बीच में टकराएगा और वो फटेगा। उसी तरह से जब पिंसर में जब एसिटेबुलम की हड्डी बढ़ जाती है, रिम की हड्डी बढ़ जाती है, तो भी जब मूवमेंट करते हैं तो लेब्रम उसके बीच में दबता है और कटता है और पेन होता है। तीसरा होता है सब स्पाइन। इसके अंदर दोस्तों एक लेग क्रैश में जो हड्डी होती है स्पाइन, वो हल्की सी बढ़ जाती है और वो चुभने लग जाती है और उसकी वजह से भी लेब्रम फट सकता है। तीनों ही कंडीशन में लेब्रम फटने के चांसेस होते हैं। लेब्रम फटता है और पेन होता है। तीनों ही कंडीशन में दोस्तों कार्टिलेज डैमेज भी बहुत कॉमनली देखा गया है, क्योंकि लेब्रम के बाद वो कार्टिलेज डैमेज करने लगता है और कार्टिलेज भी खराब होने लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इनमें से कोई एक हो, ये कॉम्बिनेशन में होता है। तो सारे पेशेंट डिफरेंट होते हैं, किसी में सिर्फ कैम होगा, किसी में पिंसर होगा, किसी में सब स्पाइन होगा, किसी में तीनों के कॉम्बिनेशन होंगे। तो मिक्स टाइप के फीमोरल एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट बड़े ही कॉमन रहते हैं। सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास आते हो तो डॉक्टर आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। तो सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें मालूम पड़ता है दोस्तों कि आपको इम्पिंजमेंट है या नहीं है। इसके लिए आपके हिप को फ्लेक्स किया जाता है, पास में लिया जाता है, एडक्शन किया जाता है और इसका इंटरनल रोटेशन किया जाता है। अगर उसमें आपको पेन आ रहा है तो मतलब आपको फीमोरल एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से, अगर आपके एंटीरियर ग्रोइन में पेन है तो ये टेस्ट किया जाता है, जिसमें फ्लेक्शन, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन किया है हिप का और इसमें पेन प्रोड्यूस हुआ तो मतलब फीमोरल एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट है। अगर आपके पोस्टीरियर मतलब हिप के पीछे की तरफ पेन आ रहा है तो इसमें अपोजिट टेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है फेबर टेस्ट। इसमें दोस्तों फ्लेक्शन, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन किया जाता है हिप का, जिसमें अगर पेन रिप्रोड्यूस होता है तो मतलब आपको इम्पिंजमेंट है। एक बार टेस्ट पॉजिटिव आ गए उसके बाद हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं दोस्तों, जिसके अंदर CT स्कैन आता है, एक्सरे आता है। एक्सरे और CT स्कैन में मालूम पड़ता है कि आखिर कितनी हड्डी बढ़ी हुई है, फीमोरल हेड की हड्डी बढ़ी हुई है या फिर सब स्पाइन बढ़ी हुई है या फिर पिंसर टाइप मतलब एसिटेबुलम की बढ़ी हुई है। उसके बाद हमें MRI करना पड़ता है। MRI से मालूम पड़ता है दोस्तों कि कहीं हमका जो लेब्रम है वो तो नहीं फट गया, या लेब्रम के साथ साथ जो कार्टिलेज है हिप जॉइंट का वो कहीं तो डैमेज नहीं हो गया। एक बार जब हमें पूरे डैमेज का अंदाज़ा लग जाता है कि कितनी हड्डी बढ़ी हुई है, लेब्रम फटा हुआ है, नहीं फटा हुआ है, कार्टिलेज डैमेज है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाता है। दोस्तों आज दूरबीन से इसकी सर्जरी हो जाती है। इसके लिए चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम 3 छोटे छेद के द्वारा दूरबीन से, बड़े सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बड़ा पतला सा कैमरा होता है, उसमें हम हिप जॉइंट में जाते हैं और जो हड्डी बढ़ी हुई है, चाहे वो पिंसर एसिटेबुलम की बढ़ी हुई है या फिर जो फीमर है कैम वहाँ की बढ़ी हुई है,
उस हड्डी को हम शेव ऑफ कर दें, मतलब उसको एक बर होता है जिसके थ्रू उस हड्डी को निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो आपका जो डैमेज्ड लेब्रम है उसको दोस्तों दोबारा चिपकाया जाता है एसेरेब्रल रिम पे। ये नॉटलेस एंकर से भी चिपका सकते हैं और नॉटेड एंकर से भी चिपका सकते हैं। जो सबसे लेटेस्ट है दोस्तों उसका नाम पुश लॉक एंकर है। सो पुश लॉक एंकर्स यूज़ करते हैं इसके अंदर, जिसमें नॉटलेस तरीके से हम लेब्रम को वापस चिपका देते हैं एसेरेब्रल रिम में। इसके अंदर फाइबर टैग नॉटलेस एंकर्स भी आ गए हैं जिसमें ऑटोमेटिक नॉट्स लगती है, उससे भी हम लेब्रम को वापस अटैच कर सकते हैं। कौन सा एंकर यूज़ करना है वो आपकी सर्जन की एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। इस सर्जरी के दौरान मैक्सिमम मतलब 90% से ज़्यादा पेशेंट्स के अंदर दोस्तों कार्टिलेज डैमेज भी मिलता है। अगर आपके एसेरेब्रम में कार्टिलेज डैमेज है और उसको एड्रेस नहीं किया जाए तो फ्यूचर में अर्थराइटिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को इग्नोर करोगे तो भी धीरे धीरे कार्टिलेज डैमेज होगा और फ्यूचर में अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ेंगे, जिससे एक ही ऑप्शन रहेगा हिप रिप्लेसमेंट। सो फीमोरल एसेरेब्रल इम्पिंजमेंट को अगर इग्नोर किया जाए और ये चीज़ें बढ़ती रही और आपका लेब्रम डैमेज हो गया, कार्टिलेज डैमेज हो गया, तो फ्यूचर में हिप रिप्लेसमेंट के चांसेस बहुत इंक्रीज हुआ। इसीलिए इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके कार्टिलेज डैमेज भी है दोस्तों तो हम उसे भी ठीक कर सकते हैं। उसी सर्जरी के दौरान हम उसे ऑटोकार्ट से ठीक करते हैं। ऑटोकार्ट एक तरह का कार्टिलेज ट्रांसप्लांट है जिसमें हम आपके कार्टिलेज सेल्स को पहले हार्वेस्ट करते हैं। वो हम हिप में जो लीजन है वहाँ से भी कर सकते हैं, वो तो उखड़ गए पर वो सेल्स की क्वालिटी अच्छी रहती है। तो शेवर के द्वारा उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसको एक अलग चैम्बर जिसका नाम ग्राफ्ट नेट है उसमें इकट्ठा करते हैं, उसमें ऑटोलोगस फ्लूइड्स मिला के और आप ही के ब्लड से थ्रोम्बिन और फिब्रिन ग्लू बनाते हैं, जिससे हम उन टुकड़ों को जो कार्टिलेज के नए पीसेज हमने निकाले उसको हम डिफेक्ट में दोबारा पेस्ट कर पाए। ये एक दूरबीन की सर्जरी है दोस्तों और ये लेब्रम फिक्स करने और जो हम कैम लीजन हटाते हैं उसके साथ ही की जाती है। अगर आपको कोई भी और सवाल आपके मन में उठते हैं कि आखिर मेरे को हिप पेन है, कहीं इम्पिंजमेंट तो नहीं है, कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने, या फिर आपकी एमआरआई के अंदर हिप का लेब्रम टियर, कार्टिलेज डैमेज या कैम या पिंसर इस तरह के वर्ड्स लिखे गए हैं और कंफ्यूज हैं कि आप आगे क्या करेंगे, दूरबीन का इलाज अवेलेबल है नहीं है, कैसा इलाज अवेलेबल है, इलाज हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो आप हमें व्हाट्सएप करें अपनी हमारी रिपोर्ट, आप हमें व्हाट्सएप करें अपनी समस्याएँ और हम उसका इलाज आपको बताएंगे। ऑर्थो स्पोर्ट, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।